हेलो डिवाइन सोल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरी चैनल में। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज मैं रीडिंग लेके आई हूँ आपके लिए, पिका कार्ड रीडिंग, और ये टाइमलेस रीडिंग है। तो आप लोगों के सामने आज की रीडिंग में जो लाई हूँ उसका टॉपिक है कि 2021 आपका फ्यूचर क्या है। 2021 में आपका फ्यूचर क्या होगा। मतलब आपने कोई कुछ गोल सेट किए होंगे, कुछ सोचा होगा कि आप ये करना चाहते हैं, आप कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, नया रिलेशन बनाना चाहते हैं, मतलब जॉब, एजुकेशन, हर चीज आपने कुछ ना कुछ सोची होगी। तो आज हम ये देखेंगे रीडिंग, टैरो कार्ड के जरिए रीडिंग करके कि आपके लिए 2021 में आपका फ्यूचर क्या है, आगे का आपका फ्यूचर क्या है। तो मैंने हर बार की तरह 3 पाइल रखी हुई है। आपको अपनी इंट्यूशन से या फिर आप जिससे भी मानते हैं उनका नाम लेके आपको अपनी पाइल सिलेक्ट करनी है। पाइल 1 पे मैंने ये शंख रखा है। अगर आप इसके साथ जाना चाहते हैं तो आप इसके साथ जा सकते हैं। पाइल 2 पे मैंने ये गोमती चक्र रखा है। अगर आप इसके साथ जाना चाहते हैं तो आप इसके साथ जा सकते हैं। और पाइल 3 पे मैंने ये कोडी रखी हुई है। आप अगर इसके साथ जाना चाहते हैं तो आप इसके साथ जाइए। तो आप अपनी इंट्यूशन से कोई भी एक फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। और गाइड्स, ये जनरल रीडिंग होगी तो सबको रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं। तो जिसे रेजोनेट हो उसमें से आप लोग गाइडेंस लीजिए, और जिसे रेजोनेट नहीं होती वो कोई और वीडियो देख सकते हैं। और मेरी और वीडियो की जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिए, आपको वहाँ से सारी जानकारी मिल जाएगी। और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी वहाँ दिया गया है। तो आप अगर पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और गाइस, आपसे विनती है कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स करिए, और जितना भी हो सके सब्सक्राइब कीजिए और मेरी जर्नी में शामिल हो। जितने भी होंगे मुझे बहुत खुशी होगी, और मुझे आपके कमेंट्स का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो गाइस, आपने अपनी अपनी ये फाइल को सिलेक्ट कर लिया होगा। तो हम चलते हैं रीडिंग की तरफ। पहले हम चलेंगे पाइल 1, जिन्होंने ये शंख को चुना है। ये 2 पाइल को हम इस तरफ कर देते हैं। और हाँ, बॉटम ऑफ द डेक आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही बढ़िया कार्ड आया है। इससे अच्छा तो कोई कार्ड हो ही नहीं सकता। विश फुलफिलमेंट, हर तरफ से कहते हैं ना कि ऑल इज वेल, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए पहले हम कार्ड देखते हैं। फाइल नंबर 1 देखते हैं कि आपके लिए, जिन्होंने इसे सिलेक्ट किया है, क्या कार्ड आए हैं। वाओ, फाइल 1 आपको कार्ड दिख रहे होंगे। जिन्होंने भी ये फाइल 1 सिलेक्ट की है उनके लिए कार्ड आए हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द लवर्स। 2 मेजर कार्ड आए हैं। देखिए, फाइल 1, आप लोगों ने ये जो भी आपका ये पास्ट था या प्रेजेंट था उसमें इतनी मेहनत की है कि आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आपने अपनी, कहते हैं ना कि आपसे बर्दाश्त ना हो, मतलब आप जितना बोझा ढो सकते हो वो तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा भी आपने बोझ को उठाया है। और जैसे कहते हैं ना कि अपनी जिम्मेदारियों को, जो भी आपकी जिम्मेदारी थी या फिर आप जिस भी फील्ड में थे, चाहे आपने वो बिजनेस में मेहनत की हो, जॉब में की हो, एजुकेशन, रिलेशन को बनाए रखने में, हेल्थ को मतलब बनाए रखने में, आपने हर फील्ड में बहुत ही मेहनत की है। आपको बहुत तकलीफ भी हुई है, और आपको हो सकता है कि थोड़ी हेल्थ वाइज भी तकलीफ हो गई हो, कि आपने अपनी बर्दाश्त के बाहर आपने अपनी, वो कहते हैं ना कि जितना आपसे हो सके उससे डबल आपने ये बोझा ढोया है या फिर मेहनत की है। जैसे हम कहते हैं ना कि तन तोड़ मेहनत की है। और आप
हारे नहीं है, बस आप जैसे कहते हैं ना कि अब मंजिल पर पहुंचने ही वाले हैं, बस 2 कदम दूर है और आप सक्सेस को पा लेंगे। आपने जिस भी फील्ड में जिस भी मतलब आपके गोल के लिए ये मेहनत की है, उसे आप उस गोल को आप पूरा करने वाले हैं और आप अपनी मंजिल पे पहुंचने वाले हैं। बस कहते हैं ना कि 2 कदम की दूरी है, मतलब आपका आपका जो ये फ्यूचर है वो आपके लिए सक्सेस लेके आ रहा है। आपने जो भी चाहा है, चाहे वो बिजनेस में चाहा हो, जॉब में चाहा है, एजुकेशन, रिलेशन या फिर हेल्थ वाइज कुछ भी, या फिर आप कुछ नया प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहते हो, या आप कहीं आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हो, कोई भी चीज़ में आपने जो भी अपना 101% दिया है, उसका आपको अब रिवॉर्ड मिलने वाला है, उसका आपको फल फल मिलने वाला है और आप अपनी मंजिल पे पहुंचने वाले हैं। आप अपना गोल अचीव करने वाले हैं, क्योंकि अब डिवाइन आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं और आपके लिए एक कहते हैं ना कि नया सवेरा आने वाला है। और कुछ लोगों के लिए जिन्होंने ये फाइल सिलेक्ट की है, उनका तो जैसे कहते हैं ना कि आप लोगों का भाग्य चक्र फिरने वाला है। एक साइकिल आपकी लाइफ की पूरी हो रही है, जो शायद हो सकता है कि ये मैंने पहले ही ये कार्ड में बताया कि बहुत ही मेहनत की हो, बहुत ही संघर्ष किया हो, चुनौतियों का सामना किया हो, कुछ ऐसे रिलेशन हो जिसे बचाने के लिए बहुत ही जैसे कहते हैं ना गिड़गिड़ाना पड़ा हो, वो सब अब आपकी लाइफ से जाने वाला है या जा चुका है। अब आपका कहते हैं ना कि भाग्य चक्र फिरने वाला है या तो फिर चुका है और अब एक नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है। जिंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली है, नया सवेरा आने वाला है आपके लिए फ्यूचर में, क्योंकि गॉड, यूनिवर्स, डिवाइन आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। आपके जो भी चुनौतियां थी, तकलीफ थी, बर्डन थे या हेल्थ इश्यू थे या रिलेशन आपके खराब चल रहे थे, हर चीज टॉक्सिक रिलेशन थे, वो हर चीज कुछ पास्ट ऐसा था, कुछ यादें ऐसी थी, कुछ आपको धोखे मिले हैं या फिर कुछ ऐसे मतलब आपको अनुभव हुए हैं जिसे कहते हैं एक्सपीरियंस हुए हैं कि जो बहुत ही सहने आपके लिए मुश्किल थे, फिर भी आपने वो सहे हैं, वो सब अब पीछे रह जाने वाले हैं और अब आपके लिए एक नया सवेरा, एक नई सुबह आने वाली है और आपके लिए वो एक कहते हैं ना अबंडेंस लेके आएगी, एक नई शुरुआत लेके आएगी और आप जिस भी फील्ड में चाहते हैं आपको सक्सेस मिलेगी और आप बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। आपकी ज़िंदगी में अब फ्यूचर में खुशियाँ आने वाली है। और इसके अलावा कुछ लोगों को तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में उनके ट्विन फ्लेम से उनकी मुलाकात होने वाली है। ट्विन फ्लेम एक दूसरे से मिलने वाले हैं। कहते हैं ना कि एक ऐसा रिश्ता कि जो सब हर एक का रिश्ता ये ट्विन फ्लेम का नहीं होता, कुछ ऐसे किस्मत वाले होते हैं और कहते हैं ना कि बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं कि जिनके रिश्ते ट्विन फ्लेम के होते हैं, उनको गॉड, डिवाइन, एंजल्स की ब्लेसिंग है। एक प्योर रिश्ता, एक पाक और पवित्र रिश्ता, रूहानी रिश्ता जिसमें कोई भी कहते हैं ना मतलब नहीं है या बदले की भावना नहीं है। एक अनकंडीशनल लव और ऐसा प्यार कि जो एक मिसाल कायम करता है और एक ऐसा प्यार के जिसकी कहते हैं ना कि शिव सॉरी जैसे मैं किसका एग्जाम्पल दूँ आपको, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो मैं यही कहूँगी कि अगर ऐसा रिश्ता अगर किसी का होता है तो उस रिश्ते को चाहे कोई भी नाम दो, किसी भी ऐसे पवित्र आत्माओं के नाम दो तो वो कम पड़ेंगे, क्योंकि ये डिवाइन ने बनाया हुआ रिश्ता है। जिसे कहते हैं, अगर मैं नाम दूँ तो जिसे शिव शक्ति का नाम दिया जाता है। आप लोग इस बारे में जानते होंगे कि शिव शक्ति का नाम दिया जाता है एक डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन जिसे कहा जाता है, एक ऐसा पवित्र रिश्ता। तो कुछ लोग मुझे लगता है कि नियर फ्यूचर में अपने ट्विन फ्लेम सोलमेट से मिलने वाले हैं और ये लवर्स का कार्ड आया है तो इसका
इसका मतलब है कि ये डिवाइन की तरफ से ही आया है और डिवाइन ही इन लोगों को मिलाएगा। तो फाइल 1 वालों जिन्होंने ये फाइल सिलेक्ट की थी, आपके लिए फ्यूचर में बहुत ही कुछ कहते हैं ना अच्छा आने वाला है, गॉड की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। तो आप अपने कर्मा करते रहिए, पॉजिटिव थिंकिंग अपने माइंड में रखिए, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव ख्यालों से दूर रहिए और जितना भी हो सके प्रे कीजिए और मेडिटेशन कीजिए और अपनी जो भी विश है वो गॉड से मांगिए, आपको ज़रूर मिलेगी। तो ये थी फाइल 1 की रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी और अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिए। चलिए अब चलते हैं फाइल 2 की तरफ। जिन्होंने ये गोमती चक्र सिलेक्ट किया है उनके लिए कार्ड क्या कहते हैं। वाह, फाइल 2 आपको कार्ड दिख रहे हैं। आपके लिए भी डिवाइन की तरफ से बहुत ही अच्छे कार्ड आए हैं। किंग ऑफ सॉर्ड, एस ऑफ सॉर्ड्स और द हाई प्रिस्टेस। मतलब आपके लिए भी कहते हैं ना कि गॉड मेहरबान है। आपके फ्यूचर में बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी गुड न्यूज़ या इतने अच्छे मतलब आपका फ्यूचर होने वाला है कि कुछ लोग आप लोग ये ही सोचेंगे कि जैसे कहते हैं ना कि कर्म हो गई, बेड़ा पार हो गया। कुछ मतलब जिन्होंने ये फाइल सिलेक्ट की है, कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन उन पे इतना मेहरबान होने वाला है कि उन पे जैसे कहते हैं ना कर्म की बरसात करने वाला है और वो लोग इतने मतलब मैच्योर होने वाले हैं कि अभी तक उन्होंने जो भी मतलब डिसीजन लिए, फैसले लिए, जो शायद इतने सक्सेसफुल नहीं रहे, चाहे वो जॉब में हो, बिजनेस में हो, एजुकेशन में हो, रिलेशन में हो, तो अगर वो सक्सेस नहीं हुए तो अब वो इतने मैच्योर होके डिसीजन लेने वाले हैं कि अब उनके जो भी फैसले होंगे वो उनके लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे और उनको कामयाबी दिलाएंगे और उनको अबंडेंस की तरफ आगे ले जाएंगे। क्योंकि अब वो पहले की तरह किसी की बातों में नहीं आने वाले, वो ही करेंगे जो उनकी अंतरात्मा कहती है, उनका जो दिल की आवाज़ है उनको सुनेंगे और किसी के भी दबाव में नहीं आएंगे और अपनी एक ऐसी पोजीशन बना लेने वाले हैं कि वो हर चुनौती के लिए, हर कहते हैं ना कि आने वाली जो भी चुनौती है उसके लिए तैयार बैठेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से उसका सामना करेंगे, उसमें सक्सेस भी पाएंगे और विजयी रहेंगे और अपने लिए एक ऐसा, कुछ लोग ऐसा एक मकाम, एक ऐसा स्थान या फिर कहते हैं कि एक ऐसी गद्दी मुकर्रर करने वाले हैं कि जहाँ उनको अबंडेंस के साथ मतलब पैसों के साथ मान सम्मान सब मिले। वो एक मतलब उनके पास एक सत्ता हो सकता है कि कुछ लोग ऐसी बड़ी पोस्ट पे भी बैठ सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि कोई चुनाव में खड़ा रहा हो या फिर ऐसे बहुत सारे जैसे गवर्नमेंट के जॉब के लिए होते हैं, उसमें भी बहुत सारे लोग इस वक्त ये फ्यूचर में सक्सेस होने वाले हैं, उनको सक्सेस मिलने वाली है और वो एक अपनी जैसे कहते हैं ना खास जगह बनाने वाले हैं कि जहाँ कहते हैं ना कि जहाँ बैठने का, कि जहाँ पहुँचने का बहुत लोगों का सपना होता है। तो कुछ लोगों का ये सपना पूरा होने वाला है और गॉड की तरफ से भी बहुत ही ब्लेसिंग मिलने वाले हैं। यूनिवर्स डिवाइन ब्लेसिंग दे रहे हैं कि उनके लिए अबंडेंस आ रहा है, उनके लिए सक्सेस आ रही है, चाहे वो जॉब में हो या फिर मैं कहूँ कि फाइनेंस में अगर नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो सक्सेस है, अच्छी तरह कर पाएंगे और उसमें उनको मुनाफा भी होगा। जॉब करेंगे तो उसमें भी तरक्की होने की पूरी संभावना है नियर फ्यूचर में। इसके अलावा एजुकेशन, अगर कोई आउट ऑफ इंडिया जाके एजुकेशन के लिए जाना चाहता है, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, तो उनके लिए भी सारे रास्ते खुले हुए हैं। नियर फ्यूचर वो जा सकते हैं और सक्सेस
उनको मिल सकती है। कोई अपना घर खरीदना चाहता है, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, तो वो भी आप लोग खरीद सकते हैं नियर फ्यूचर में। अगर आप कोई नया रिश्ता जोड़ना चाहते हैं शादी के लिए या फिर कहूँ कि मंगनी के लिए, तो वो भी आपका नियर फ्यूचर हो सकता है। और कुछ लोग मुझे फ्यूचर में स्पिरिचुअलिटी की तरफ और आध्यात्मिक राह पे आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। कुछ लोग इतना मतलब ज्ञान हासिल करने वाले हैं कि उनके सामने से कुछ ऐसी पर्दे, कुछ ऐसी बातें जो छुपी हुई थी, जिसे कहते हैं ना कि सीक्रेट थी, वो भी उनके सामने आ जाएंगी और उनको सही गलत का फैसला वो करेंगे, और क्या सही है क्या गलत है वो उन्हें पता चल जाएगा। और वो जो भी निर्णय लेंगे वो बहुत ही सोच समझ के और अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुन के और सही फैसला करके ही निर्णय लेंगे और वो न्याय करेंगे। और कुछ लोगों के पास तो मुझे लगता है कि लोग राय लेने आएंगे, उनकी मदद लेने के लिए आएंगे, तो वो उनकी राय लेके अगर वो उनकी मदद करते हैं, उनको राय देते हैं, तो उनकी मुश्किलें भी आसान हो जाएगी, उनकी तकलीफ़ें भी दूर होती हुई नज़र आती है। इतना मतलब ज्ञान कुछ लोग हासिल करने वाले हैं नियर फ्यूचर में। और वो एक प्योर आत्मा, जैसे कहते हैं ना, एक ऐसी रूहानी आत्मा बन जाएंगे कि यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाएंगे। और मुझे कुछ लोगों के लिए तो ये भी लगता है कि उनकी थर्ड आई, उनका क्राउन चक्रा भी ओपन हो सकता है और वो स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और अगर किसी ने कोई कपल ने ऐसा सोचा हो कि उनके घर न्यूबॉर्न बेबी के बारे में सोचा है, तो वो खुशखबरी भी या नियर फ्यूचर में आती हुई दिखाई देती है। मतलब जिन्होंने भी ये फाइल 2 सिलेक्ट की है उनके लिए फ्यूचर में बहुत ही अच्छे मतलब क्या जैसे कहूँ ना कि अच्छी अच्छी बातें होने वाली है, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है और उनके लिए खुशियाँ आने वाली है। उनके जो भी सपने थे वो पूरे होने वाले हैं और गॉड डिवाइन यूनिवर्स उन पे मेहरबान होने वाले हैं, करम होने वाला है उनका और उनका बेड़ा पार होने वाला है। तो फाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी और अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं फाइल 3, जिन्होंने ये कोडी को सिलेक्ट किया था। देखते हैं उनके लिए कार्ड क्या कहते हैं। ओहो, द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओह, मुझे आज रियली बहुत खुशी हो रही है दिल से, क्योंकि मैंने कार्ड भले ही पहले शफल किए थे लेकिन मैंने देखे नहीं थे और मैंने प्रे की थी कि फ्यूचर के लिए गॉड इतने अच्छे कार्ड दो कि मेरे जो भी व्यूअर्स है वो खुश हो जाए। कहते हैं ना कि उनकी उम्मीदें जाग उठे। और रियली थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स कि आपने मुझे ऐसे कार्ड दिए कि मेरी ये तीनों फाइल के जिन्होंने भी सिलेक्ट की है वो खुश होंगे, जिससे उनको दिल को सुकून मिलेगा। क्योंकि तीनों फाइल के कार्ड और ये बॉटम ऑफ द डेक रियली अमेजिंग, बहुत ही थैंकफुल हूँ मैं यूनिवर्स की। चलिए फाइल 3 आपके लिए भी बहुत ही अच्छे कार्ड आए हैं। मैं आपको रीड करके सुनाती हूँ। आपके लिए कार्ड आए हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और द वर्ल्ड। क्या चाहिए आपको? फ्यूचर आपका बहुत ही ब्राइट है। आपके लिए आपके गोल जो भी आपने जिस भी फील्ड में आपने बनाए हैं वो पूरे होने वाले हैं। आपको सक्सेस मिलने वाली है, आपको अबंडेंस मिलने वाली है, आपको हर वो खुशियां मिलने वाली है जो आप चाहते थे, जो अब तक आपको नहीं मिली थी। आपने इतनी मेहनत की होगी, इतनी प्रे की होगी, पता नहीं आपने कितनी जद्दोजहद की होगी अपने सपनों को या अपनी जो भी जरूरियात है वो उसे पूरा करने के लिए, चाहे वो कोई भी फील्ड में हो। लेकिन नियर फ्यूचर में आपकी ये सारी तमन्नाएं, ये ख्वाहिशें, ये ख्वाब 101% पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए आप में से कुछ लोग इतने अबंडेंस उनके लिए आने वाला है कि उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं रहने वाली।
आपके पास एक लग्जरी लाइफ होगी जिसमें आप कहे ना कि पैसा, मान सम्मान, वो हर चीज जो एक मटेरियल्स लाइफ जीने के लिए चाहिए, चाहे आप कोई प्रॉपर्टी खरीदे, चाहे आप कोई ऐसी मटेरियल चीज जिसे कहते हैं ना कार खरीदे, बंगला खरीदे, जो भी जेवर खरीदे, अगर लेडीज है तो मतलब आप जो भी चाहते हैं वो आपके लिए नियर फ्यूचर आ रहा है। इसके अलावा अगर किसी ने शादी ब्याह करने का सोचा है तो उनके लिए ये खुशखबरी भी, ये उनका सपना भी पूरा होने वाला है। कुछ लोगों की मंगनी होने वाली है, कुछ की शादी होने वाली है। और रिलेशन अगर परिवार के रिलेशन या दोस्तों के कहें कि या बिजनेस जॉब में जो भी रिलेशन है वो बहुत ही अच्छे होने वाले हैं नियर फ्यूचर। और जिन्होंने न्यू बॉर्न बेबी के लिए सोचा है अपने परिवार को बढ़ाने का, उनके घर ये खुशखबरी या फिर न्यू बॉर्न बेबी का जन्म होता हुआ भी नियर फ्यूचर मुझे इस कार्ड से दिखाई देता है। इसके अलावा एक सर्कल आपका पूरा हो चुका है कुछ लोगों के लिए। द वर्ल्ड मतलब जो भी परेशानियां थी, तकलीफ थी, चुनौती थी, आप परेशान रहते थे, आपका कोई काम पूरा नहीं होता था, आपके कुछ टॉक्सिक रिलेशन थे, कुछ ऐसी बातें थी जिससे आप परेशान हो चुके थे, वो अब सब दूर हो जाएगी या दूर हो गई है और आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग शुरू हो रही है। और ये वर्ल्ड का कार्ड मतलब विश फुलफिलमेंट, आपको वो हर चीज मिलेगी एक जिसके आप हकदार है, एक अबंडेंस। और अगर आप लोगों में से किसी ने आउट ऑफ इंडिया जाना चाहा है जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, एजुकेशन के लिए, तो उनके लिए भी दरवाजे खोल दिए गए हैं फ्यूचर ने और वो जा सकते हैं और सक्सेस 101% पा सकते हैं क्योंकि डिवाइन यूनिवर्स आपके साथ है। अगर हेल्थ वाइज कहूँ तो आप लोगों को हेल्थ वाइज भी नियर फ्यूचर कोई प्रॉब्लम आती हुई नजर नहीं आती। आपके रिलेशन, आपकी लव लाइफ, सब कुछ बढ़िया चलने वाला है। और कुछ लोग तो मुझे ऐसी मतलब पोजीशन हासिल करते हुए दिख रहे हैं कि वो इतने मतलब कहते हैं ना कि मैच्योर हो जाएंगे कि वो इतनी सोच समझ के साथ अपना डिसीजन लेंगे कि किसी की बातों में नहीं आएंगे और उनका डिसीजन इतना मायने रखेगा कि वो जो कहेंगे वो ही बाकी के लोग भी करेंगे और वो अपनी एक जैसे कहते हैं ना अपना एक अलग स्थान बनाएंगे, एक अलग मकाम बनाएंगे, वो अपना जो सपना है वो पूरा करेंगे। और ऐसा मुझे दिखाई देता है कि कुछ लोगों को बिजनेस में तो सक्सेस मिलने वाली है और कुछ लोगों को जॉब में प्रमोशन भी मिलने वाला है। और इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो कुछ लोग अगर किसी बड़ी पदवी के लिए जैसे गवर्नमेंट जॉब है या फिर आर्मी है या फिर वकील है, पुलिस की जॉब है, फिर वो जैसे भी कहते हैं ना म्यूनिसिपल जॉब है, जैसी भी गवर्नमेंट जॉब है या कोई बड़ी पोस्ट है जिसके लिए अगर उन्होंने एग्जाम दी है या फिर फॉर्म भरा है या फिर उन्होंने जैसे कहते हैं ना कि इंटरव्यू दिया है तो वहाँ से उनको सक्सेस मिलती हुई नियर फ्यूचर मुझे दिखाई दे रही है और उनको एक अच्छी पोस्ट भी मिलेगी। हो सकता है कि कुछ जॉब करने वालों को प्रमोशन मिले और उनको मैनेजर की कुर्सी भी मिलने की पूरी संभावना है। मतलब फाइल 3 आप जिस भी बारे में ये देख रहे हैं रीडिंग, फ्यूचर में आपके लिए यूनिवर्स, डिवाइन गॉड आपके लिए अबंडेंस, सक्सेस, विश फुलफिलमेंट आपको देने वाला है और आपकी जिंदगी में खुशियां आने वाली है और आपका सपना पूरा होने वाला है। और आखिर में अगर मैं ये कहूँ कि 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब विश फुलफिलमेंट, इससे बड़ा और कोई कार्ड नहीं हो सकता। इसे आप पैसे के हिसाब से देखो तो अबंडेंस, एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, रिलेशन या फिर आउट ऑफ कंट्री जाना, वो सब कुछ सबसे बड़ा यस सब कुछ मिलने वाला है। सब कुछ कि आप खुद कहेंगे कि गॉड आपने हमारा बेड़ा पार कर दिया।
तो फाइल 3 ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। आप कमेंट्स करेंगे तो ही मुझे पता चलेगा कि रीडिंग आपको रेजोनेट होती है या नहीं। और मैं भी यही प्रे करती हूँ कि तीनों फाइल में जो भी आपके फ्यूचर के लिए आया है वो सच हो जाए और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए। तो गाइड्स, मैं फिर मिलूँगी नई रीडिंग के साथ। आप मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और मेरा हौसला बढ़ाते रहिए, और मैं फिर मिलूंगी। तब तक आप सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू।